Hello dear students, now we are going to start our third chapter, that name is Advanced Feature of Excel. So we are on page number 28. Before starting this chapter, I am going to share some learning objective of this chapter. In this chapter you will be able to understand and apply these features. Number 1 is autofill, number 2 flash fill, number 3 sorting, number 4 filtering, and last one is conditional formatting. So what is autofill feature in Excel? It's allow you to fill range of cells with a series of data without actually typing it in. Let's see. This is our Excel sheet, and now I am going to apply the autofill effect. What is this? This small black dot. This square is called the fill handle. So I am going to drag this, hold this fill handle and drag downward. Yes, this will generate the automatically series of your weekdays. Let's see the another changes. मैं मंथ की नेम टाइप कर रही हूँ, फरवरी टाइप किया, और मैंने यहाँ पर इस ब्लैक कलर के स्क्वायर बॉक्स को, स्मॉल स्क्वायर बॉक्स को, मैंने इसको फिल हैंडल कहते हैं, इसे ड्रैग किया. देखिए मेरे पास मंथ की सीरीज जनरेट हो गई. ठीक है, दिस इज द क्विकेस्ट एंड ईजीएस्ट वे टू जनरेट दी सीरीज. अब आपका इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है. आप टाइप नहीं करते, 1 by 1 टाइपिंग नहीं करते, इससे आप इजीली सीरीज जनरेट कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा आपके टाइम को यहाँ पर सेव कर रहा होता है, और आपके लिए टाइपिंग का जो प्रोसेस है उससे नहीं गुजरना पड़ता. अच्छा, नंबर की सीरीज़ कैसे जनरेट करते हैं? सबसे पहले मैंने लिखा 1, देन सेकंड रो में मैंने सेकंड उसमें लिखा मैंने 2. अब मैं 1 और 2 को एक साथ सिलेक्ट कर लूँगी. अब ये ब्लैक स्क्वायर डॉट को मैंने ड्रैग किया, सॉरी, लाइक दिस. ठीक है, प्लस का आइकन बना हुआ नज़र आ रहा है. इट मीन अब आप इसे ड्रैग करेंगे तो देखिए ये आपकी फिल कर देगा सीरीज़ को. अब इसी तरह मैं ऑड नंबर की सीरीज जनरेट कर रही हूँ. 1 लिखा मैंने, देन मैंने 3 लिख दिया. ठीक है, 1 और 3 को दोनों को मैंने सिलेक्ट कर दिया. ठीक है, ये देखिए. ओके, मैं यहाँ कर देती हूँ. बाज़ औक़ात आपका भी माउस इस तरह से हैंग हो सकता है या कोई प्रॉब्लम कर सकता है. देखिए इजीली आपने इसे सिलेक्ट किया और फिर यहाँ से मैं इसकी सीरीज़ जनरेट कर रही हूँ. ये मैंने फर्स्ट प्रोसेस बताया. अब मैं यहाँ पर ऑड नंबर की सीरीज़ जनरेट कर रही हूँ. देखिए पहले इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर दिया. ठीक है, ये देखिए ये मेरे पास ऑड नंबर की सीरीज़ जनरेट हो गई. ओके, देन मैं इवन नंबर की सीरीज़ 2 का टेबल जनरेट करना चाहती हूँ. मैंने 2 टाइप किया, देन 4. अब मैं 2 और 4 को सिलेक्ट करके देन इसको ड्रैग कर रही हूँ. देखिए मेरे पास 2 का टेबल जनरेट हो गया. सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू जनरेट द सीरीज़ बाय यूजिंग द ऑटोफिल इफेक्ट. अब मेरे एक क्वेश्चन है आपसे, ये जो मैंने सीरीज़ जनरेट की, क्या मैं हर चीज़ की सीरीज़ जनरेट कर सकती हूँ? लेट्स सी कि मैं जनरली आपके पास सब्जेक्ट नेम्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस, एसएसटी, बायो, केमिस्ट्री या ड्राइंग या इस तरह के सारे सब्जेक्ट होते हैं, उर्दू इस्लामियत होता है, तो क्या हम उसकी भी जनरेट कर सकते हैं? लेट्स सी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ उर्दू कंप्यूटर. देखते हैं क्या ये सीरीज जनरेट होती है. ओह, ये तो मेरे पास उर्दू कंप्यूटर की ही सीरीज जनरेट हुई. इट मीन कि यहाँ पे मेरे पास कोई लिस्ट क्रिएट नहीं है पहले से, कस्टमाइज नहीं है. सो देयर इज एन अनदर टॉपिक दैट नेम इज कस्टम लिस्टिंग. अब एक्सेल में जो शीट बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये जनरेट हुई, इट मीन ये पहले से एक्सेल शीट में बनी हुई थी, जनरेट थी.
अब देखते हैं कि किस तरह से एक्सेल के पास जो शीट पहले से, जो लिस्टिंग पहले से हुई भी होती है, उसको हम इजीली यहाँ जनरेट कर रहे थे, और हम अपनी लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सो क्लिक दिस बटन, ऑफिस बटन, देन चूज द एक्सेल ऑप्शन. इन पॉपुलर देयर इज अ एडिट कस्टम लिस्ट ऑप्शन. देखिए यहाँ पे हमारे पास डेज की लिस्ट पहले से क्रिएट थी, हमने वहाँ जनरेट की, इजीली हो गई बाय ऑटोफिल इफेक्ट. उसके बाद हमारे पास एक और लिस्ट यहाँ क्रिएट थी, वो मंथ की थी. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट. जैसे ही न्यू लिस्ट पे आपने क्लिक किया तो ये एंटायर लिस्ट के बॉक्स में जो है वो कर्सर ब्लिंक कर रहा है. अब यहाँ पे हम न्यू लिस्ट जनरेट करेंगे. देखिए मैं यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ सब्जेक्ट की, इस्लामियत, उर्दू, ओके, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, ठीक है, और ड्राइंग, ठीक है, और आपके जो भी सब्जेक्ट हैं आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं. अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया. जैसे ही मैंने ऐड किया ये लिस्ट मेरे पास यहाँ पर कस्टमाइज हो गई. ठीक है, अब मैं इसको ओके बटन प्रेस करूँगी, देन प्रेस ओके अगेन. अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगी उर्दू. फिल हैंडल से ये देखिए मेरे पास पूरी लिस्ट जो मैंने वहाँ क्रिएट की थी वो जनरेट होगी. आपको एक बार लिस्ट कस्टमाइज करनी होती है, जनरेट करनी होती है, देन आप उसको फिर जब एक बार उसे क्रिएट कर लेते हैं, अपनी लिस्ट में सेव कर लेते हैं, देन आप उसको इजीली कहीं भी किसी भी वक्त अप्लाई कर सकते हैं. अब मैं चाहती हूँ ये मेरी लिस्ट जो है ये मैं डिलीट कर दूँ. ठीक है, तो कैसे इसे अप्लाई करूँगी. ये देखिए मैं ऑप्शन में गई, एक्सेल ऑप्शन में, पॉपुलर के अंदर एडिट कस्टम लिस्ट में. ठीक है, मैंने इस लिस्ट को क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गई. अब मैं इसे डिलीट कर रही हूँ. ओके, देन अगेन ओके. अब जो पहले से ये क्रिएट थी, अब दोबारा इसे क्रिएट करके देखते हैं क्या ये क्रिएट हो रही है. लेट सपोज मैंने SST लिखा और इसे यहाँ से ड्रैग किया, नो लिस्ट, सिंपल SST मेरे पास जनरेट हो गया. लेकिन उस वक्त मैंने जो भी लिस्ट वहाँ क्रिएट की थी उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट मेंशन किया और उसे फिल हैंडल की मदद से ड्रैग किया, तो मेरे पास वहाँ पर लिस्ट क्रिएट हो गई थी. ठीक है, सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू यूज़ द ऑटोफिल इफेक्ट. ऑटोफिल इफेक्ट में किस तरह से लिस्ट क्रिएट करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं, आज आपने वो भी सीखा. Hope you understand very well this topic and take care yourself. Allah Hafiz.